अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान बिल आकर वर्ल्ड टी20 के फाइनल्स यानी कि सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है और पाकिस्तान ने जबरदस्त मुकाबलों के बाद पहले हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड और फिर अफगानिस्तान को शिकस्त दी और अब पाकिस्तान आगे के मैचेस खेलता हुआ बहुत आसानी से क्रूज थ्रू करते हुए सेमीफाइनल के लिए आ पहुंचा है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी कौम की भरपूर दुआएं हमारे कौम के हीरोज के साथ हैं कि वो जाएं और सेमीफाइनल के बाद फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करके ये जो टी20 वर्ल्ड कप का कप लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इमेज है इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान में मुकाबले नहीं होते, तो ये मुकाबले पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और पाकिस्तान में ना सिर्फ क्रिकेट अब दीगर स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम होने जा रहा है। एक बड़ा अहम खेल है जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने देखे, टीवी स्क्रीन पर हमने देखा कि किस अंदाज में ये खेल खेला जाता है और ये बात हो रही है रेसलिंग की। हम सब ने शायद किसी ना किसी एज के स्टेज में रेसलिंग को बहुत हद तक पसंद किया और रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो ना सिर्फ हम देखने में पसंद करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप में छोटा मोटा रेसलर पाकिस्तान में तो जरूर पाया जाता है, क्योंकि बहादुर कौम है और माशाल्लाह हमारी कौम का खासा है कि हम डरते किसी से नहीं है। तो आज हमारे प्रोग्राम में रेसलिंग के ऊपर बात होगी और हम बात करने से पहले आपको ये बात कहते चलें कि प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आज का प्रोग्राम करते मुझे जहां थोड़ा सा डर है, खौफ है कि मेरे आज स्टूडियोज में जो मेहमान है वो बड़े खतरनाक हैं, बहुत गुस्से में भरे हुए हैं और इनका एक पंच किसी को भी नॉकआउट करने के लिए काफी है। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है जॉर्डन हुर जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट एवर और करंट REW ईस्टर्न चैंपियन है। इनके साथ मौजूद है कूवो ब्रेंडन, इनका असल नाम बिलाल अफरीदी है, पाकिस्तानी रेसलर है और पाकिस्तानी वो रेसलर है जिन्होंने हिंदुस्तानी रेसलर को हराया था और यकीनी तौर पे बड़ी जबरदस्त एक कारकर्दगी रही है। इनके साथ मौजूद है ज़ीक के, दिखते में बहुत शरीफ है, मासूम है और इनोसेंट सा चेहरा है, लेकिन यकीन जाने बड़ी खतरनाक रेसलर है और ये जो रेसलिंग होती है या तो लड़ो या तो मरो वाली, मतलब या तो आर है या तो पार, इस तरह की रेसलिंग ये करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रेसलिंग का फ्यूचर अगर हम देखें तो इंटरनेशनली बड़े सारे इवेंट्स होते हैं जब हम देखते हैं और उनके बारे में बड़ी बात होती है। अक्सर देखा है कि कुछ इंडियंस, कुछ पाकिस्तानी रेसलर्स उस मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं कर पाते। क्या वजह है कि पाकिस्तान में रेसलर्स मौजूद नहीं है और जो मौजूद है उसकी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं होती। बिलाल साहब, आप आई गेस बेहतर गाइड कर सकते हैं, रेसलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कितनी बड़ी है? देखिए, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग इंडस्ट्री अब जिस लेवल पे पहुंच चुकी है ना, तो हर कंट्री के अंदर एक रेसलिंग कंपनी है। कि एक लेवल था, आपको बचपन से जो है देखते आ रहे होंगे, जब भी कोई रेसलिंग की बात करता होगा हम कहते होंगे भाई देखो पहलवान है, तो आपकी जबान पे हमेशा एक ही वर्ड आता होगा WWF जी। इसको मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग WWF करके वो बोलते हैं, या देहात के किसी बंदे को तो वो भी जानता है WWF करते हैं। तो अब जो है इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी है, तो आप क्या नाम है, कनाडा जाए, मैक्सिको जाए, US जाए, स्कॉटलैंड जाए, कहीं पर भी जाए, कम से कम एक रेसलिंग कंपनी जरूर है। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से पहले एशिया पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एशिया के अंदर भी ये इंडस्ट्री जो है डेवलपमेंट की तरफ आ चुकी है। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि WWE में काफी इंडियन रेसलर्स पहले गए। 99 में एक आया था टाइगर अली सिंह, उसके बाद फिर ग्रेट खली को तकरीबन 2006 में मौका दिया। फिर ग्रेट खली के बाद से तो इंडियंस के लिए एक दरवाजा इतनी मतलब स्पीड से खुल गया ना, हर इंडिया के हर इलाके का एक एक बंदा जो है कम से कम WWE में पहुंचा जरूर है और वर्ल्ड चैंपियन तक बना। अब उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में भी समझ लें 2017 से जो है प्रो रेसलिंग आ चुकी है और हम ही उसको यहाँ पे पहला इवेंट कराया था, उसके फाउंडर्स भी हैं। तो अब ये इसी की हमारी जो है कोशिश चल रही है कि पाकिस्तान में कम से कम हम इसको और ग्रो कर सकें ताकि WWE के रेसलर्स यहाँ पर आने का ड्रीम। लेकिन बिलाल, हमारे रेसलर्स अक्सर हम बहुत सारे लोगों का नाम सुनते हैं कि इतने हैवी वेट हैं, मैं नाम नहीं कोट करता, कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाजार ये जो दिखाया जाता है उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस तरह के रेसलर्स क्यों इंटरनेशनल अरीना में नहीं जा पाते, क्यों वहां पे जाके अगर हम बात करें परफॉर्म करने की तो वो नहीं हो पा रहा? नहीं, ये तो खैर जो कह रहे आज तक कितने रेसलर्स पाकिस्तान से बाहर गए और वहां जाके परफॉर्म किया एक बड़े स्टेज की अगर हम बात करें तो? पाकिस्तान से अब तक तो खैर वहां कोई गया नहीं। और अभी तक पाकिस्तान से जो एक बाहर लड़के आ चुके हैं वो मैं खुद हूँ। और अल्लाह का शुक्र है जहां जा रहा हूँ वहां पर भी जो है कंट्री का
जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से मुझे इनविटेशन तक आ चुका। लेकिन बात अगर हम करें WWE की या फिर उसके आगे की जो और US की कंपनीज है, तो उधर एक तो इशू ये है कि आपको पता है मुस्लिम या पाकिस्तानी होने का जो है ना थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक होता, क्योंकि रिसेंट जो 1990s में आई थिंक 2001 में एक हादसा हुआ था, तो उसके बाद से तो मुस्लिम्स को और ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया जाता। तो वहां जो ऑलरेडी जो वहां के जो US बॉर्न मुस्लिम्स हैं ना उन तक को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसी वजूहत भी हैं जिसकी वजह से मुझे भी ऑफर्स हैं बाहर जाने की, लेकिन मैं खुद उसको अवेल नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं उधर जाके उन लोगों के लिए फाइट करूंगा तो मुझे आगे भी नहीं आने दिया जाएगा, और जो मेहनत मैं यहाँ के टैलेंट को ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ उस पर भी मेहनत रुक जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत मौजूद है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर दे दें, ब्रेकिंग न्यूज समझ लें कि वीनस चैनल पे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपको ये मुकाबले देखने को मिलेंगे, और इन मुकाबलों में बहुत कुछ होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स भी आपसे लेंगे। इसमें ड्रामा भी है, पैशन भी है, एक्साइटमेंट भी है, थ्रिल भी है, और बहुत सारा एक्शन, इस लेवल का एक्शन है जो शायद आपने पाकिस्तान में कम से कम इससे पहले नहीं देखा होगा। लेकिन जॉर्डन, आप रेसलिंग करते हैं और मैं देख रहा हूं आपके पास ये बड़ा जबरदस्त सा टाइटल भी मौजूद है, इस पे कुछ मुल्कों के झंडे भी बने हुए हैं। इसकी जरा स्टोरी बता दें, ये कहां से आप टाइटल विन किया और क्या इसकी स्टोरी रही है? बेसिकली ये ईस्टर्न चैंपियनशिप है, ROW ईस्टर्न चैंपियनशिप है। ये ईस्ट जैसे कि नाम से हम देख रहे हैं, इसमें ईस्ट का जितने भी कंट्रीज हैं वहां की जितनी प्रमोशंस हैं ये बेसिकली शो करता है उन कंट्रीज को। अब ये बेल्ट जो है सर्कुलेट करेगी ऑल ओवर द एशिया एंड ईस्ट। तो ये मैं विन किया हूँ, पाकिस्तान में ही विन किया हूँ, और इन फ्यूचर जो है मैं ऑल ओवर द ईस्ट मैं इसको डिफेंड करूंगा। जॉर्डन, मतलब पाकिस्तानी रेसलर्स की बात करें, पहलवानों की बात करें, पहले तो पहलवानी होती थी, देसी पहलवानी, अखाड़े की पहलवानी होती थी। अब देख रहे जिद्दत आती जा रही है, जिम्स हैं, डाइट्स हैं, बहुत सी सप्लीमेंट्स आ गई हैं इस रेसलिंग में, फिर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है। अब की रेसलिंग और पिछले 20-25 साल पुरानी जो रेसलिंग है उसमें कितना बड़ा फर्क आ चुका है? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं रेसलिंग की, वो एक डिफरेंट चीज है। रेसलिंग एक अलग चीज है, प्रोफेशनल रेसलिंग एक अलग चीज है। प्रोफेशनल रेसलिंग में एंटरटेनमेंट भी होता है, और अगर हम इससे पीछे जाएंगे 20-25 साल पहले की, तो टेक्निक्स अलग थी। ऑब्वियसली हर चीज में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वो रेसलर्स ने भी फिर पिक किए, और डेफिनेटली मूव्स में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसको हम उर्दू में दाव पेच कहते हैं, वो थोड़े से चेंज हो गए, थोड़े से रिस्की मूव्स ज्यादा बढ़ गए। नॉर्मली जब हम पीछे WWF की रेसलिंग देखें तो वो इतने ज्यादा हाइट से वो लोग रिस्क नहीं लिया करते, लेकिन आज की रेसलिंग में 10, 15, 20 फुट से जंप करना अब इतना बड़ा काम नहीं है, अब ये रिस्क लेना पड़ता है। तो डेंजर भी बढ़ गया, रिस्क भी बढ़ गया, और ऑब्वियसली फिर इसके पीछे जितने भी एफर्ट्स होती हैं वो भी बढ़ गई हैं। ये तो एफर्ट्स तो बढ़ जाती है, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ना जीके, कि हमारे यहाँ जब रेसलिंग होती है तो लोग कहते हैं कि रेसलिंग ये जो हो रही है, क्या जो दिखाई दे रहा होता है ये इससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एट टाइम्स लोग उसको ट्राई कर रहे होते हैं और बगैर किसी गाइडेंस के ट्राई कर रहे होते हैं, तो कितना रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो स्टंट्स आप लोग कर रहे होते हैं, जो एक्रोबैटिक्स आप लोग दिखा रहे हो, तो कितने सालों की प्रैक्टिस लगती है एक रेसलर को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए, ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो कितनी जल्दी सीख सकता है। फास्ट लर्नर होगा वो 3 महीने में भी सीख जाएगा, और जो बिल्कुल सीखने की जिसके अंदर काबिलियत ही नहीं है वो 3 साल भी लगा। और अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें, एक टॉप नॉच की बात करें कि एक जबरदस्त रेसलर बनने के लिए कितना वक्त और कितनी मेहनत दरकार होती है? देखिए, प्रोफेशनल लेवल तो पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल लेवल ही है अगर देखा जाए तो। अगर बिल्डअप हुआ है, प्रोफेशनल लेवल हुआ है, तो सब लर्निंग पे होता है कि कितनी फास्ट लर्नर है। देखिए, वो बात है कि इंसान सीखता रहता है, ये नहीं कि सीखना नहीं होता, लेकिन जो सर्टिफाइड प्रो रेसलर होता है वो 3 महीने में बन जाता है। जो बाकायदा प्रो रेसलिंग रिंग में आके परफॉर्म कर सकता है, वो 3 महीने में आपको मिल सकता है कि वो परफॉर्म कर ले, उसको ट्रेन इस तरह करने को होता है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, ऐसा नहीं 3 महीने में नहीं होता। ये कर सकते होंगे, इनके अंदर वो टैलेंट होगा जो शायद अभी तक मुझे नहीं नजर आया। 3 महीने में नहीं होता है, मिनिमम आपको 6 मंथ चाहिए होते हैं बेसिक्स अपने लर्न करने में। बेसिक्स वही मैंने बोला, बिल्ड के बनाना, फिर वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको किस तरीके से पॉलिश करते हो, क्योंकि जो आपका कोच है वो आपको बेसिक्स सिखाएगा, फिर आपने उसको ग्रूम करना है। ट्रेनर आपका साइड में खड़ा होगा, वो कभी आपके साथ रिंग में खुद
अप्लाई करके नहीं दिखाएगा, तो वो फिर अपने अंदर ही एक इंसान, क्योंकि आप देखें हर रेसलर की अपने एक अलग ही उसके अंदर एक चार्म होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो उसकी अपनी सलाहियत होती है, और कोई ना कोई उसका कोई दाव होता है, वो उसका अपना सिग्नेचर होता है, वो उसमें महारत भी हासिल करता है। लेकिन बिलाल ये एट दी एंड कितना रिस्की गेम हो जाता है। आपने बड़ी सारी फाइट्स की होंगी, मैं ये तो बाद में पूछूंगा कि ये फाइट्स किस हद तक जेन्युइन होती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बारे में ये भी सवाल है कि पता नहीं ये फाइट्स किस तरह की होती है। लेकिन अगर हम पहले ये जानें कि ये जो गेम इटसेल्फ है ये कितना रिस्की है, और अगर बॉक्सिंग से कंपेयर किया जाए, मार्शल आर्ट से कंपेयर किया जाए, तो ये गेम कहां पे स्टैंड करता है? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से या किसी गेम को किसी गेम से कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक हमारा भी बचपन में टाइम था, पब्लिक बहुत ज़्यादा ही जॉन सीना या रॉक की फ़ैन होती थी, लेकिन मैं खैर कभी उनका फ़ैन नहीं था, क्योंकि मुझे ये रेसलर्स पसंद नहीं थे। मेरा फेवरेट रेसलर ही डिफरेंट कैटेगरी के थे, लाइक शॉन माइकल, रेजर रेमो। तो जब मुझे आपको भी दिलवा कभी तार से आए, कूदते हुए, डांस करते हुए, बिल्कुल दिल ऐसा करता था। और खैर वैसा अब मैं जब बड़ा हुआ तो वैसा कैरेक्टर करने की कोशिश करी, तो फिर यही सोचा कि नहीं यार, इट डजंट सूट्स ऑन माय पर्सनैलिटी। तो मैंने फिर अपना अलग चीज बनाई, अपनी पर्सनैलिटी एक डेवलप करी। रिस्क फैक्टर कितना है? रिस्क फैक्टर की तरफ ही मैं वो आ रहा था। तो हमारे जो अदर स्पोर्ट्स से हम अगर कंपेयर करें तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप डू और डाई, फाइट और डाई, मतलब हर तरह की कंडीशन अप्लाई होती है, और मल्टीपल इसमें जो है इसमें वेरिएशंस होती हैं। हाई फ्लायर्स होते हैं, और हाई फ्लायर जो है वो आप कभी WWE भी अगर आप देखेंगे तो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रेसलिंग फेक होती है। तो अगर फेक भी होती है, अगर चले बोला मैंने फेक होती है, चले मैंने एग्री कर लिया, अगर फेक भी होती है तो एक बंदा जो है 20 फीट की हाइट से नीचे गिरेगा तो उसको क्या चोट फेक लगेगी, या उसकी हड्डी टूटती है, इंजरी होती है, क्या वो फेक होती है? तो खैर हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में हमारे साथ इतना काफ़ी हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने वो अटैक कर दिया, ट्यूबलाइट मार दिया। जॉर्डन के ऊपर अक्सर हुआ है, तो जॉर्डन से उनके दोस्त पूछते हैं कि भाई ये बताओ ये कौन सी ट्रिक थी, क्या नाम है, जब आपको ट्यूबलाइट पड़ी तो आपका खून आ गया। मतलब ब्लड एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आता हूं कि जब इंटरनेशनली हम देखते हैं बड़े बड़े मुकाबलों की बात करें तो उसमें कभी हैमर आ रहा होता है, कभी चेयर आ रही होती है, कभी किस हाइट से छलांग मार, और एक रेसलिंग में सामने भी एक इंटेंसिटी से रेसलर ही फाइट कर रहा, तो जो उसका पंच होता है उसके इम्पैक्ट को देखते हुए लगता है कि इसको तो यहीं पे बेहोश हो जाना चाहिए था, या इसका कम से कम 2-4 दांत टूट जाने चाहिए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि इतने सालों तक रेसलिंग करने के बावजूद बज़ाहिर वो जो रेसलर्स नजर आते हैं उनमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं होता। हालांकि किसी एक नॉर्मल इंसान को कोई छोटी सी चोट भी लग जाए तो लाइफ टाइम उस पर कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा होता है। इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है रेसलिंग की, और रेसलिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं सवाल होता है कि ये जो सारे एक्शंस होते हैं, स्टंट्स होते हैं, क्या ये किसी हद तक सच है या इसमें सब कुछ फेक है? अगर फेक है तो किस लेवल तक फेक है? और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लेवल्स पे तो देखा जाता है कि रेसलिंग में शायद उस इंटेंसिटी की मिसिंग होती है, बहुत ज्यादा ग्लैमर आ जाता है, बहुत ज्यादा कैमरा ट्रिक्स आ जाती है, लेकिन बहुत सी रेसलिंग की फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज्यादा लीथल हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन जॉर्डन, आपने फाइट किया, आपने बड़े सारे रेसलर्स को हराया, अभी आप इंडियन रेसलर को भी इंशाल्लाह हराने जा रहे हैं। मुझे ये बताएंगे, जो रेसलिंग में दिखाया जा रहा होता है कि एट टाइम्स चेयर लग रही होती है, एट टाइम्स टेबल से गिर रहा होता है, कोई बिल्कुल इतनी हाइट से गिर रहा होता है, क्या ये स्टंट्स वहां पे जो हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनली जो फाइट्स होते हैं, कितने परसेंट ये स्टंट्स बिल्कुल ट्रू हो रहे होते हैं? नहीं, स्टंट्स बिल्कुल ट्रू होते हैं, लेकिन ये इसके बैकएंड पे जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यानी कि आप अभी आप कहते हैं कि पंचेस लगते हैं, तो जो पंच उसको रिंग में एक लग रहा होता है या 2 लग रहे, 3 लग रहे होते हैं, प्रैक्टिस में वो डेली के 200 या 300 पंचेस खा रहा होता है, मार खा रहा होता है। जी बिल्कुल। तो वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में होता है, जिसमें बॉडी फिट रखने के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं, या मैं खुद ट्रेन होता हूँ, हम डेली के पंचेस, चॉप्स हो गए, स्लैप्स हो गए, इसकी प्रैक्टिस होती है। तो रिंग में जब वो पढ़ते हैं तो उनके लिए तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो वो बैक एंड पे उन्होंने मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं वो,
तो ये सब कुछ तो उनके लिए जो है। आप कितने मतलब दिन में कितने बार पंच खा जाते हैं? हमारी क्लासेस होती है इसमें, देखिए आपकी बेगम ऐसे खुश होगी क्योंकि उसको तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं सिंगल हूँ अभी। जब हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी, तो देखिए, आपकी वो खुश होगी, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार सकती है और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लेकिन जीके, ये जो सवाल है कि अक्सर रेसलिंग में ऐसे स्टंट्स होते हैं जो देख के आंखें एक मिनट के लिए खुली रह जाती हैं कि पता नहीं ये इसके बाद क्या होगा, बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो फाइट कंटिन्यू हो रही होती है। अब मैं कंपैरिजन करूं कि वो जो रेसलिंग जो हम अभी तक टेलीविजन पे देखते हुए आए हैं और अब जो रेसलिंग आप लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं और एक बड़ी जबरदस्त लेवल पे कर रहे हैं, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। क्योंकि वहां तो इक्विपमेंट्स भी बहुत जबरदस्त है, वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं, वहां पे डॉक्टर्स की टीम भी है। यहाँ पे आप लोग बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में इस गेम को इस हद तक प्रमोट कर रहे हैं। सर पहले तो मैं जॉर्डन को कहना चाहूंगा कि वो अपनी बेगम से ही लड़ने के लायक है और पाकिस्तान प्रोफेशनल रेसलिंग में इनका कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, अगर जो आप कह रहे हैं कि कितना फर्क है, इट्स ऑल अबाउट बजटिंग। उनके पास बहुत हैवीली मिलियंस में क्या बिलियंस में बजट होता है, जो हमें एक बिल्कुल एक अलग दुनिया दिखाता है। कि हम जब WWE या दूसरी AEW कंपनीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार बहुत ही उसका पायरो वर्क, एंट्रेंस म्यूजिक, उनके मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग में। जब हम पाकिस्तानी वर्क देखते हैं तो हमारे पास बजट की थोड़ी कमी होती है, जिस वजह से हम वो चीज प्रेजेंट नहीं कर पाते जो हम AEW और WWE एक्शन ज्यादा हो रहा होता है इसके मुकाबले, लेकिन वो उस तरीके से नजर नहीं आता। एक्शन तो उसी लेवल पे क्या, मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा होता है, क्योंकि जॉर्डन और मेरी एक लड़ाई हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले। मुझे लग रहा है होने वाली है, लेकिन खुदारा प्रोग्राम के बाद आप लोग कर चले देखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बात ये है कि हम लोगों का जो एक्शन था तो मेरे मल्टीपल इंजरीज आई थी उस पे, और उसके बावजूद अगले दिन भी मैं ट्रेनिंग पे ही मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो लेवल तो वही है। माशाल्लाह से कितनी हड्डियां आपके अब तक टूट चुकी होंगी आज तक? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल पैर टूटता है, जिसपे घर वाले काफी नाराज होते हैं। और अगर मैं सवाल आप लोग दोनों से पूछूं, अब तक कहां आप लोग को सीवियर किस्म की डैमेजेस हो चुकी हैं? तो ये कि सीवियर डैमेजिंग तो नहीं हुई है, लेकिन डैमेज ऐसा हुआ है कि अगर थोड़ी सी चोट बढ़ जाती तो सीवियर हो सकता था। कि वही चीज हम क्या बार बार दिखाते भी हैं लोगों को, यार देखो प्रो रेसलिंग इतना इजी स्पोर्ट नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार दिस इज फेक और एक्टिंग, तो वही हम अपनी चोट दिखाते हैं। क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल स्टार्ट के डेज में हुआ था, मेरा मैच था और एक बिल्कुल जो है फ्रेश रेसलर आ गया था जो थोड़ा ट्रेंड भी नहीं था, तो उसने मुझे जो है एक नी बीमारी और मेरे जो है माथे पे वो लगी, और वो इतनी मतलब समझ लें अगर थोड़ी और हार्ड होती तो शायद मैं आपके पास यहाँ पर बैठा हुआ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक मेरी जो आई है वो ब्लड में रही थी। इवन के मैंने अपनी सिस्टर की शादी भी जो अटेंड करी थी वो ब्लड वाली आई लेकर ही अटेंड करी थी। बड़ा खौफनाक होता है, क्योंकि लोग जो आमतौर पे जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो बहुत फिल्टर होके आ रहा होता है। वो जो सारे स्टंट्स होते हैं आप जब देख रहे होते हैं तो वो स्टंट्स करने के लिए पहले तो सालों की प्रैक्टिस है। वो सालों की प्रैक्टिस के बाद फिर वहां पे गाइडेंस होती है, फिर सारा अमला वहां पे मौजूद होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह की आप रेसलिंग देखते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और फिर उसको अपने घर के अक्सर छोटे भाई इस पे बहुत ज्यादा पिट रहे होते हैं, तो आप अपने छोटे भाइयों पे, अपने कजन्स पे इसको जब आजमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी चोट लगने का खतरा होता है और उनको भी चोट लगने का खतरा। तो खुदारा जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की जरूरत हो, दिल करे तो किसी प्रॉपर गाइडेंस में करे। लेकिन बिलाल, आपने जब इंडियन रेसलर से फाइट की, वो फाइट कितनी देर तक चली? क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इंडियन रेसलर को आपने कैसे हराया था, कितनी देर में वो नॉकआउट हुआ था? ये जो फाइट हुई थी ये काफी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि एक तो आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी होता है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो इसकी भी पॉसिबिलिटी। आपने फाइट के बाद मौका गाया था? मैंने तो मौका नहीं गाया, क्योंकि मेरा तो काम सिर्फ, मेरा एक लॉ है टॉक इज चीप, एक्शन ज्यादा हो टॉक कम हो। तो अब हुआ ये था उस फाइट में, वो फाइट हमारी पहले खत्म हुई जिसके अंदर रेफरी भी जो था वो इंडियन ही था, तो उसने अपने इंडियन रेसलर को जितवा दिया था। लेकिन एक मतलब जो मेंटली एक्सेप्ट ना करने वाली जो चीज हुई वो ये हुई, जो नेपाल की अपनी ऑडियंस थी उन्होंने पब्लिक से डिमांड करी कंपनी से कि भाई वी वांट रीमैच, रीस्टार्ट द मैच वंस अगेन। तो क्योंकि चीटिंग हुई थी, क्योंकि जब मैं पिन करता तो रेफरी जो है काउंट नहीं कर रहा था, तो जब दोबारा मैच रीस्टार्ट हुआ तो उसके अंदर मैंने जो है रेफरी ने दोबारा यही चीज कंटिन्यू करने की कोशिश करी
और इन दी एंड मैंने अपना फिनिशर रेफरी को भी मार दिया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गई थी मुझे उस टाइम पर। रेफरी की पिटाई कर दी, रेफरी को ही फिर मैंने आमतौर कर पे दिया। रेसलिंग में बेचारा ये रेफरी क्यों पिट रहा होता है, और जहां इतने मजबूत रेसलर्स होते हैं रेफरी इतना धान पान सकने होता है। नहीं, वहां जो रेफरी था उसको आप अब मेरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेंगे तो देखें, इंडिया से हमारे पाकिस्तान के कुछ आप रेसलर या रेफरी को जरूर देखेंगे धान पान सा, लेकिन वो इंडिया से आया हुआ था, ग्रेट काली का अकेडमी से था। अच्छा, वो स्टूडेंट भी ग्रेट काली का ही था, और जो रेफरी था वो भी वहीं से आया हुआ था, तो सारे हट्टे कट्टे थे। फिर भी उनको चीटिंग करने की जरूरत पड़ी, लेकिन नेपाल की ऑडियंस ने जिस तरह मुझे मोटिवेट किया था, और जो नेपाल की जिस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था NWWF, जो ओनर थी और भगवती, कितनी देर तक फाइट चली थी ये टोटल जो है दोनों बाउट जो है ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स चला था, जिसमें इन दी एंड दोबारा चीटिंग के जरिए मुझे हराने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो रेफरी को जब मैंने मार दिया था, तो उसके बाद जो है जो ओनर थी वहां की मिस भागवती खाट का यूनिका, उन्होंने आके जो है रेफरी एज अ रेफरी फिर मैच का एंड डिसाइड किया, और फिर वहां में जाके मैच जीता। और जीतने के बाद अनबिलीवेबल चीज ये थी कि नेपाली ऑडियंस जो खुद एक मतलब आपको पता है नेपाल और इंडिया का बड़े क्लोज टाइज हैं, उसके बावजूद भी जो है मुझे बहुत ज्यादा वहां से चीयर मिला नेपाल से। मतलब इतनी मार खाने के बावजूद, अब मैं ये बता दूं कि इतनी 40-45 मिनट की धुलाई के बावजूद भी उस रेसलर को अभी भी शौक है कि वो पाकिस्तानी लातों से एक बार फिर पिटे, और अब वो उनका मुकाबला करने जा रहा है जॉर्डन नूर का। जॉर्डन मुकाबला कब होने जा रहा है जरा ये बता दें, और तैयारी कैसी है इसके हवाले से। 4 दिसंबर को काठमांडू नेपाल में जो है इसका वेन्यू है, और तैयारी मेरी इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। ये जो रेसलर है, इंडियन रेसलर गोपाल शर्मा नाम है इसका, तकरीबन 5 साल से जो है ये मुझे चैलेंज देता आ रहा है। अरे मैं कभी इसको मैं सीरियस लिया नहीं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेल रहा था उस दौरान WWE के फॉरवर्ड चैंपियंस जो है राइनो, JTG, मैट क्रॉस, मैं उनसे खेल के मैं जीत रहा था। मेरे पास इनके लिए टाइम नहीं था, क्योंकि इंडियंस आपको पता है इनका हॉबी होती है इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना, इस तरह की बातें करना, तो कभी मैंने इसको सीरियस लिया नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली REW हैवीवेट चैंपियनशिप जब उसके पास चला गया, उसके बाद उसने मुझे एक वीडियो सेंड की जो वायरल भी हुई थी। इसमें उसने उस बेल्ट को पाकिस्तान की इज्जत कहा कि ये पाकिस्तान की इज्जत है और ये हिंदुस्तान में है। तो वहां मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, और तो मैं डिसाइड किया कि मैं इससे फाइट करता हूँ। तैयारी मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, और वी वांट रीमैच का चैंट मैं वहां लगने ही नहीं दूंगा मैच के बाद, क्योंकि फिर गोपाल खड़े होने के काबिल रहेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। कितनी देर में भोपाल का नॉकडाउन कर देने वाले हैं? भोपाल का नहीं, कुछ नहीं कह सकते अभी, वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी एक रेसलर है, वो ग्रेट खली का स्टूडेंट है, वो भी एक इसी फील्ड का है। मैं ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ही उसको जाके एक पंच में नॉकआउट कर दूंगा। तो गेम कुछ और है, वो अपनी कंट्री के लिए खेलेगा, मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, देखते हैं किसमें दम है। लेकिन जीके ये जो मैचेस हो रहे हैं, इसके बाद ये जो आप लोग की अभी जो रिकॉर्ड हुई है फाइट्स, ये बड़ी सारी फाइट्स रिकॉर्ड हुई जो कि आप बहुत जल्दी वीनस टेलीविजन पे देखने भी जा रहे हैं, ये जो फाइट्स उसमें आप भी हिस्सा रहे हैं, और ये फाइट्स किस नौयत की रही हैं? पहले तो मैं वीनस HD चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फर्स्ट एवर पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग टेलीविजन पे लेकर आया, जो इससे पहले कोई लेकर नहीं आया, वो वीनस HD लेकर आया। और ये फाइट बहुत ही जबरदस्त नौयत की रही है, इसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है। मतलब प्रो रेसलिंग को अगर मल्टीपल फॉर्म में देखते हैं हम लोग, WWE और दूसरी जो उनकी कंपनीज हैं, तो उसमें मल्टीपल फॉर्म दिखाया कि हाई फ्लैट्स की भी फाइट्स दिखाई है, ब्रॉल भी दिखाया है, ड्रामा भी दिखाया है, एक्शन भी दिखाया है, चीट से कैसे विन कर रहा है, हर चीज इसमें मिक्सअप दिखाया है। इसमें हर चीज है, मतलब सारे मसाले, जो चीज आपको WWE और AEW में देखने को मिलेगी, वो REW और वीनस वॉर पे भी आपको देखने को मिलेगी। और ये कब से फाइट्स आ रही हैं आप लोग बताएं तो? ये इंशाल्लाह सैटरडे है, कमिंग 6 नवंबर। 6 नवंबर से, लेकिन ये फाइट्स हम देखेंगे। पहले इसका प्रोमो देखते हैं, प्रोमो का ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, क्योंकि इन फाइट्स के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। वेलकम बैक जी, आपने प्रोमो देख लिया और मैंने भी प्रोमो देख लिया। प्रोमो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, भरपूर एक्शन से नजर आ रहा है कि इसमें एक्शन हर तरफ नजर है, और जो स्टंट्स हैं कमाल स्टंट्स हैं, क्या जबरदस्त कलाबाजी खाते हुए, कोई गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इसको मुक्का मार रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन बिलाल ये कॉन्सेप्ट, ये जो इस तरह का कॉन्सेप्ट
पाकिस्तान में हमने नहीं देखा, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी जिस तरीके से ये इस बार प्रेजेंट हो रहा है वीनस टेलीविजन पे, हमने देखा नहीं है इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट। यूनिक है, लोगों को पसंद आएगा आपको लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान में रेसलिंग को पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर इसके ऊपर प्रॉपर स्पॉन्सर वर्क हो और इन्वेस्टर्स आए तो मैं ये तक आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि भाई क्रिकेट को भी रेसलिंग पीछे छोड़ देगा, ऐसा गेम है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ग्लैमरस भी बहुत है। ये जितना ग्लैमर बॉक्सिंग में नहीं है या एमएमए में नहीं है, उतना ग्लैमर जो है वो रेसलिंग में। आपने कभी भी देखा होगा कि हमेशा हमारे पाकिस्तानी जो बॉक्सर्स या रेसलर्स, इवन बॉडी बिल्डर्स आकर रो रहे होते हैं कि यार हम गवर्नमेंट पे से शिकायत करते हैं, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले तो देखें भाइयों, स्पोर्ट आपने कैटेगरी खुद सेलेक्ट की है और आपके गेम में वो ग्लैमर नहीं आ पा रहा तो आपके ऊपर कुछ वो नहीं कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में हम लोग प्रो रेसलिंग के अंदर हमारा ग्राफ थोड़ा स्लो सही लेकिन हमेशा हायर लेवल पर गया। तो कभी भी हम आकर आपको ये बोलते हुए नजर नहीं आए कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही या कोई सपोर्ट। ये जो रेसलिंग अभी वीनस पे आ रही है उसमें कितनी फाइट्स हैं, कितने रेसलर्स हैं पार्टिसिपेशन की है और किस नौयत की पार्टिसिपेशन रही है? इसमें पार्टिसिपेशन सबकी बहुत अच्छी रही है और सभी रेसलर्स जो थे हमारे काफ़ी वेल ट्रेंड थे और इसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 रेसलर्स की पार्टिसिपेशन है और इसमें हमारे बेल्ट जो हैं डिफेंड भी हुए हैं। अच्छा, ये खाली स्टंट्स ही नहीं थे, ये बेसिकली प्रॉपर फाइट्स थी जिसमें इंजरीज भी हुई हैं। हमारे एक रेसलर का जो है इसमें पैर फ्रैक्चर हो गया ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ही। एक के भाई के हमारे जो है अंगूठा फ्रैक्चर हुआ ड्यूरिंग फाइट ही। तो प्रॉपर इसमें बेल्ट डिफेंड हुई हैं। तो अब ये है कि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है, कि मुझे इतना अंदाजा है हमारे पाकिस्तान की आवाम कोई भी नई चीज़ आती है सबसे पहले जो है वो मजाक उड़ाना शुरू करती है, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी काफ़ी ये चीज़ झेला। तो मुझे उम्मीद है कि शायद पहले हंसने वाले लोग ज़्यादा आएंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारे अभी तक एपिसोड्स स्टार्ट होने से पहले ही काफ़ी सारे एडमिशन्स हमारे पास आ गए नए सीखने के लिए, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि प्रोमो आपका बताते चलें कि जो रेसलिंग का जब से प्रोमो लॉन्च हुआ है लोगों में इतना क्रेज आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो रेसलिंग है, ये जो फाइट्स हैं हम जरूर देखेंगे और इसके बाद एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं और नेशनली पाकिस्तान से बहुत सारे रेसलर्स बाहर जाके परफॉर्म कर सकें। लेकिन जॉर्डन, इस तरह की जो फाइट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, जब ये फाइट्स हो रही हैं, टेलीवाइज हो रही हैं, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको दिखाया जा रहा है सैटेलाइट चैनल के थ्रू, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ये कल्चर मौजूद नहीं था और देखते ही देखते फिर अब इसमें देखेंगे कि मजीद इजाफा होगा, मजीद कंपटीशन, स्पॉन्सर्स भी एक बार जुड़ जाएंगे, तो ये फिर कितने बड़े लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा जो है स्टेप है वीनस एचडी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले मैं पर्सनली बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स खेल चुका, क्योंकि हमारे जो है वो एक फुकदान था कि ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। इससे पहले हम कुछ भी कर रहे थे, हम WWE के रेसलर से लड़ रहे थे, जीत रहे थे, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी, लेकिन वो किसी तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली हम पर्सनली खुद तो नहीं जा सकते कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के हर हिस्से में, तो इससे ये नेगेटिव चीज थी कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे, तो वो ज्यादा हमें जो है वो अप्रिशिएट कर रहे, वो पसंद करते हैं। और यहाँ के लोग जिनकी असल की प्रोडक्ट है, जिनका ये असल सरमाया है, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी कहाँ पे जाके कितने सारे नाम कर रहे हैं। लेकिन जीके इस तरह की फाइट्स में हम देखते हैं कि बड़ी सारी इंजरीज होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं, और आपकी जो फॉर्म ऑफ फाइट है बहुत भी खतरनाक है, क्योंकि वो है फाइट और डेथ। तो या तो आपने जीतना है, लड़ना है, और या तो फिर आपके लिए जो दूसरा रास्ता है वो तो हम दुआ करेंगे कभी किसी के लिए ना हो। किस हद तक इस फॉर्म ऑफ फाइट में मुश्किलात हैं और कितना बड़ा चैलेंज होता है कि आपने अगर सामने ओपोनेंट को नहीं हराया, क्या इस फाइट में कोई पिन होने का कोई हिसाब होता है या आपने नॉकआउट ही करना है? देखें, पहले तो ये बताऊंगा कि जो डेथ मैचेस होते हैं इसमें आप लोगों की नॉलेज के लिए ये कि डेथ मैचेस में मतलब ये नहीं होता कि बंदा मर जाए। हाँ, बंदा मर जाए, पिन करना आपने बात है, जो अपोनेंट होगा उसको तो जेल हो जाएगी अगर बंदा मार दिया। तो वो उस लेवल पे होते हैं कि मर सकता है, वो उस लेवल तक होते हैं। और इसकी जो स्टिपुलेशन होती है वो पिन पे भी होती है, वो सबमिशन पे भी होती है। सबमिशन माने क्विट करना, ठीक है, गिव अप कर देना। और जो नॉर्मल मैचेस के रूल्स होते हैं वही इस मैचेस के होते हैं, लेकिन इसमें लगता है कि सब चीजें अलाउ है, इवन बार्ब वायर, ट्यूब लाइट्स, मतलब डंडे, जो हथौड़ा जो भी हाथ में आ रहा है आप मारो। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो स्टिपुलेशन है जिस तरह हारने वाली होती है वो
काउंट आउट से भी होता है, हर जो नॉर्मल मैच में होते हैं, लेकिन इसमें एक आप कुछ भी लेके आप मार सकते हो, आपको अलाउ है। और जिस तरह की आप बता रहे हैं कि किस तरह हम ये मैच को लेके चलते हैं, मैच को लेके चलना ऐसे होता है, इसकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहां एक नॉर्मल रेसलर की ट्रेनिंग होती है 3 घंटे 2 घंटे, वहां आपको 6-7 घंटे लगाने पड़ते हैं पिटने के? आपको। हाँ, पिटने की भी एक होती है कि पिटते कैसे हैं, और जाहिर सी बात है जैसे मैंने ये चीज अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं ट्रेनिंग में 7 से 8 ट्यूबलाइटें खाता था जब एंड में जो खाता रहा मुंह से खाता तो मेरी बड़ी और होती, ठीक है, तो मैं अपनी कमर पे खाता था, हैंड पे खाता था ट्यूबलाइट्स, और बाब वायर पंचेस होते हैं, बाब वायर होती है। आपने देख लिया पाकिस्तान में जो ट्यूबलाइट्स महंगी हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा जो वजह है वो ये शख्स भी है जिसकी वजह से ट्यूबलाइट्स पाकिस्तान में महंगी हो रही है। तो इस तरह की खतरनाक खेल खेलते हैं। अब डेफिनेटली ये बात सुन रहे होंगे। अब मुझे ये बताएं कि जब बहुत से लोग बच्चे जब इसको देखेंगे, फॉलो करने का दिल करेगा, तो क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई अकेडमीज, ऐसे कोई, आप तीनों से सवाल है कि मौजूद है जहां पे बच्चे जाएं, सीख सकें इसको एज ए स्पोर्ट, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकें? देखिए, पाकिस्तान में हमने रेसलिंग कंपनी लॉन्च करने से पहले रेसलिंग एकेडमी ही स्टार्ट करी थी, और हमने खुद उसकी पहले ट्रेनिंग ली थी। तो हम लोग दुबई से ट्रेन होके आए थे इसके लिए ना, तो फिर हम ही लोगों ने इसका जो है, जितने भी हमारे REW के सीनियर रेसलर्स हैं, इसमें जॉर्डन खुद हैं और मुस्तफ़ा अली ख़ान जो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है लेकिन CEO हैं REW के, वो हैं, मैं खुद हूँ। तो हम लोगों ने जो है खुद ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद यहाँ अकेडमी स्टार्ट करी। उसके बाद जो है फिर हमने इवेंट्स कराए, फिर करते करते हम यहाँ आए। तो अभी भी कोई अगर सीखना चाहता है और रेसलर बनना चाहता है तो वो डेफिनेटली REW के ऑफिशियल पेज पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, कहीं भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें कांटेक्ट करें, एडमिशन ले, ट्रेनिंग करे, और ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको पूरा करे। उसके बाद डेफिनेटली वो भी अपना ड्रीम अचीव कर सकता है। ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है, और किसी भी स्पोर्ट से पहले उसकी तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्रॉपर एक डाइट है, एक शेड्यूल है, एक लाइफस्टाइल है जो आपको जीना पड़ेगा। अगर तो आप इस तरह का शौक रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए रेसलिंग में जाके अपना नाम बनाए, पाकिस्तान का नाम बनाए, तो आपको ट्रेन होना है, फिर बड़े मैदान के लिए, बड़े मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाएं, तो बिल्कुल जाके आप फाइट करें। लेकिन until unless you are not trained, प्लीज 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 डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि जब ये आप मैसेज भी देना चाहूंगा, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। देखिए, रेसलिंग देखने के बाद आप हमारी भी देखेंगे, WWE की भी देखिए, तो इसका ये मतलब नहीं आप अपने स्कूल्स में, गली में, मोहल्ले में, कजन्स पे इस चीज को अप्लाई करें। रेसलिंग आप करनी है, आप बिल्कुल ऐसा देखें, आए ट्रेनिंग करें, कहीं गुस्सा आ भी रहे ना तो रिंग में आके उतारें, उस पर ना उतारें। एंड अ गुड रेसलर, गुड फाइटर इज दैट जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है। एग्जैक्टली, हम सबसे पहले साइकोलॉजिकली ट्रेन भी यही करते हैं कि यार फाइट फॉर डिफेंडिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपको बाहर भी कहीं अगर जरूरत पड़ती है इस चीज की, तो अपने आप को डिफेंड करो, आप अटैक किसी पे ना करो। और ये जरूरी है कि जब ताकत हो तो उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ताकत है और उसका इस्तेमाल आप सही नहीं जानते तो वो आपके लिए सबसे बड़ा कर्ज बन सकती है, मुश्किलात खड़े कर सकती है। और ये जरूरी है कि आप साइकोलॉजिकली इस तरह के स्पोर्ट में जाने से पहले बड़ी स्ट्रांग हो। अगर आप स्ट्रांग नहीं है, दिमागी तौर पे स्ट्रांग नहीं है, तो आपको जीतना तो बहुत दूर की बात है, आपको हराना किसी भी मार्च में बहुत आसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट्स और दीगर स्पोर्ट्स फले फूले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस वक्त जिस तरीके का एक जबरदस्त रुझान नजर आ रहा है, वैसे रुझान पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स में भी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान के एक इमेज को, पाकिस्तान के तासुर को बेहतर कर सकते हैं, जबकि एक और बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये स्पोर्ट्स अगर तरक्की करते हैं तो पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री का साइज है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साइज है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की यूथ जो कि अक्सर इस बात के लिए परेशान रहती है कि उनको एवेन्यूज नहीं मिलते, तो एवेन्यूज आपके पास मौजूद है, तलाश करें, जाए, प्रैक्टिस करें और फिर आप दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। वीनस टेलीविजन पे ये फाइट्स आप देख सकते हैं, बहुत जल्द ये फाइट्स आपकी नजर के सामने होंगी और ये बड़े जबरदस्त मुकाबले हुए हैं, जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को क्लोज करते ही ये प्रोमो एक बार आप फिर से देखें, ताकि आप इस फाइट को देखने के लिए मजीद बेचैनी और बेकरारी में इजाफा आपका हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।